Good afternoon, students. Today we will start new unit, Unit 9, Unitary Method. इस यूनिट में हम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड में आप सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू को फाइंड करते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चंस में आपको जितने के बारे में भी आस्क किया जाता है या जितने भी के बारे में भी पूछा जाता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यूनिटरी मेथड्स के क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट्स लिखनी होती है। यहाँ पे देखिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपको 1 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी। और अगर आपको 1 से ज़्यादा के बारे में वैल्यू फाइंड करनी है तो आप उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस में 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है आपको। पहले जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले आप उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आप सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एंड थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे जितने के बारे में आपसे क्वेश्चन में आस्क किया है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, रोहन बॉट 10 नोटबुक्स फॉर ₹125। रोहन ने 10 नोटबुक्स खरीदी, कितने की, कितनी अमाउंट की? 125 रुपीज़ की। हाउ मच वुड ही हैव टू पे फॉर 6 नोटबुक्स ही बाइज नेक्स्ट टाइम। उसे कितनी मनी पे करनी पड़ेगी अगर वो अगली बार यही वाली 6 नोटबुक्स को परचेज़ करता है तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है 10 नोटबुक्स के बारे में, तो पहले हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स। 10 नोटबुक्स की कॉस्ट है 125 रुपीज़। अब सेकंड स्टेटमेंट लिखनी है आपको, 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। बुक्स नहीं लिखना है यहाँ पे, केवल नोटबुक लिखना है। तो 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो यहाँ पर 125 को हम करेंगे 10 से डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको इस टाइप के डिवीज़न सिखाए हुए हैं कि जब 10 से डिवाइड करते हैं तो हम बिना डिवाइड के भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका क्या क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे हमें एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे एक नोटबुक की कॉस्ट है 12 रुपीज़ 50 पैसे। यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप 50 लिख देना। अब हमें निकालनी है 6 नोटबुक्स की, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 6 नोटबुक्स के बारे में पूछा है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक्स, इक्वल टू का साइन इक्वल टू के नीचे ही आना चाहिए। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब हम 1 से ज़्यादा के बारे में फाइंड करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम 1 के बारे में फाइंड करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 के बारे में फाइंड किया तो हमने डिवाइड किया। अब हमें 6 के बारे में निकालना है, 6 नोटबुक्स के बारे में निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? जो हमें यहाँ पे 1 नोटबुक की अमाउंट दी हुई है या प्राइस दिया हुआ है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप अपनी रफ कॉपी में मल्टीप्लाई करके देखना, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 75 रुपीज़। तो 6 नोटबुक्स की जो कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, thus he would have to pay 75 rupees for 6 notebooks।
इस तरीके से करना है आपको यूनिटरी मेथड्स के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, आई बॉट 180 पेजेस फॉर ₹24। मैंने ख़रीदे 180 पेजेस ख़रीदे 24 रुपीज़ में। हाउ मच शुड आई पे फॉर 240 पेजेस। तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा 240 पेजेस के लिए। तो यहाँ पे भी आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 180 पेजेस 24 रुपीज़। फिर आप कॉस्ट ऑफ वन पेज की कॉस्ट निकालेंगे आप। वन के साथ आपको पेज बोलना है, पेजेस नहीं बोलना। फिर आपको 240 पेजेस की निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से होगा सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए पैक ऑफ 9 DVDs कॉस्ट ₹1791। 9 DVDs की जो कॉस्ट है वो 1791 है। एक पैकेट है जिसमें 9 DVDs हैं और उसकी आपको कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे। हाउ मैनी DVDs डिड पुनीत बाय इफ़ ही पेड ₹5,373। तो कितनी DVDs आएंगी अगर पुनीत खरीदता है, अगर उसने पे किया है 5,373। इसको मैं कराऊंगी इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं करना है मैथ्स के रजिस्टर में, फिफ्थ क्वेश्चन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, थर्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगी इसे। थर्ड क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नंबर ऑफ DVDs कैन बी परचेज्ड फॉर ₹1791। 1791 में कितनी DVDs खरीदी जा सकती हैं? 9। फिर यहाँ पे हमें ₹1 के लिए निकालना है। नंबर ऑफ DVD कैन बी परचेज्ड फॉर ₹1। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, 1 के लिए मैंने बताया था, तो इसे आप 9/1791 लिखेंगे। यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, केवल डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन में मीन्स। थर्ड स्टेटमेंट है नंबर ऑफ DVDs, यहाँ पे भी DVDs लिखेंगे आप। नंबर ऑफ DVDs कैन बी परचेज्ड फॉर ₹5,373, क्योंकि हमें यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि इतने अमाउंट में कितनी DVDs परचेज़ होंगी। अगर उसके पास इतनी अमाउंट है तो वो कितनी DVDs खरीद सकता है, ये पूछा गया है। तो हम अब ज़्यादा के बारे में निकाल रहे हैं, एक से ज़्यादा के बारे में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन है उसे यहाँ लिखेंगे आप, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और फिर जो ये अमाउंट दी हुई है इसको यहाँ लिखेंगे। अब हमें इसको कट करना है, तो हम इसके टेबल से इसको कट कर देंगे। 1791 के टेबल में 3 टाइम्स में 5373 आता है, तो यहाँ पे हम कट करके 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे ऊपर 9 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और 3 है, और 9 3 जा 27 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी अमाउंट में 27 DVDs खरीदी जा सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 में पुनीत पेड यहाँ पे पेड नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना पुनीत बॉट 27 DVDs। If he paid ₹5,373। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है। ये एक्सरसाइज आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है।
4th क्वेश्चन आपको मैथ्स के रजिस्टर में नहीं करना है। थैंक यू।